नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं आदित्य सत्संगी सर। आदित्य सत्संगी सर की एक नई बुक है, इटर्नल लव, अ वेरी फैंटास्टिक एंड अ वेरी ब्यूटीफुल बुक बेस्ड ऑन लव स्टोरी। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी और मैं यहाँ फ्लैश भी करूंगी। बाय द वे, इनकी सबसे छोटी बुक है और सबसे अलग बुक है, क्योंकि अभी तक माया क्या बोलते हैं, महाभारत पर, रामायण पर, इस पर किताबें लिखते रहे। अचानक से सर ने लव स्टोरी भी लिखना शुरू कर दिया, बट दिस इज वेरी डिफरेंट, नॉट लाइक नॉर्मल लव स्टोरी। और इनकी सबसे छोटी बुक है, कह रहे थे सर कि 2 घंटे में चाय पीते पीते भी खत्म हो जाएगी, ऐसी बुक है ये। सो डू गो आउट एंड ऑर्डर दैट बुक, द इटर्नल लव। पर आज का जो मुद्दा है, मैं स्ट्रेट उस पे आऊंगी। सर और मेरी बात हो रही थी बहुत सारे, पर मैं चाहती हूँ कि स्टोरी सर सुनाए। और मैं यहीं से शुरू करूंगी। सर, आपका एक फेवरेट इंसिडेंस है, या मैं बोलूं कि भीम की कौन सी ऐसी लीला है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है, महाभारत के भीम की? जी सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। तो चलिए, मैं आपको पहले मैं अपनी पर्सनल और मेरी नानी को भी जरा ग्लोरीफाई करूं मैं आपके शो पे। तो जब मेरे को इंग्लिश की स्पेलिंग्स याद नहीं होती थी, एंड मैं नानी वाज अ टीचर, उनको संस्कृत भी आती थी, उनको इंग्लिश भी कई पकड़ था। वो अंग्रेजों को इंग्लिश सिखाती थी महाराष्ट्र में। तो उन्होंने मुझे सिखाया SEPT EMBER। मैं सितंबर की स्पेलिंग वहां से सीखा, मैं नानी से सीखा। और मेरे को आज से कभी भी उसके बाद स्पेलिंग बी कंपटीशन हो चाहे कोई भी हो, तो वहां पे मैं आई कैन इजीली। अच्छा, कमिंग टू, पहली बात तो एक बात मैं ऐड करूंगा, जो मेरी नई पुस्तक आ रही है इटर्नल लव, आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है, वो भी महाभारत से ही है, वैसे नॉन फिक्शन लव स्टोरी। अच्छा, और आपने पूछा मुझे सबसे अच्छी भीम की कहानी कौन सी है, तो मुझे हमेशा अपने शक्तिशाली योद्धाओं की कहानी बड़ी अच्छी लगती है। जैसे कि हमारे आजकल क्या होता है, भारत में हम बच्चों को गोलगप्पा बना देते हैं। अरे बेटा लल्लू पंजू, 25 साल का जवान लड़का भी ऐसा लगता है लल्लू पंजू। और कहाँ वो क्यों करेगा, मम्मी उसको डर लग रहा है हर जगह पे, आई हैव टू फॉलो द रूल्स। मुझे भीम इसलिए बड़े पसंद आते हैं। मेरे हीरो तो हैं युधिष्ठिर, मेरे दिल के हीरो हैं युधिष्ठिर, लेकिन मुझे भीम, हमारे लिए तो पांचों पांडव गुरु हैं, और पांचों पांडव में जो भीम में मुझे पसंद आता है वो है सारे नियमों को तोड़ देना, जैसे कि हमारे यूथ होने चाहिए। शायद मुझे कुछ तो रिलेट भी होता है उनसे, और हमारे सारे आचार्य भी पहलवान होते थे। राम का नाम ले रहे हैं और पेट अंदर होता था, छाती चौड़ी पेट अंदर। आज का नाम आजकल क्या हो गया है, राम भक्तों की तोंद निकली हुई है। मुझे बड़ा शर्म आती है देख के, मैं कहाँ के राम भक्त, हनुमान के भक्त कैसे, अगर पेट अंदर नहीं, छाती चौड़ी नहीं, छाती बाहर पेट अंदर। और व्यायाम बहुत जरूरी है। तो मुझे भीम बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। और उनकी जो लीलाएं हैं वो हृदय में रोमांच भर देती हैं। मैं चाहता हूँ कि हर कोई मेरी वो पुस्तक पढ़े, द फेमस फाइव। वो इसीलिए लिखी गई है, पांचों पांडव का युद्ध कौशल उसके अंदर है। अब यहाँ पे एक लव स्टोरी भी है इस स्टोरी में। लोग सोचते हैं कि आदित्य जी आप प्रेम की कहानी, अभी मेरी मेरी कहानियां महाभारत की कहानियां हैं, आप पढ़ सकते हैं, स्वयं महाभारत पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और मैं अपनी बुक्स को वेस्टर्न ऑडियंस के लिए प्रस्तुत करता हूँ, विच इज ए वेरी स्टेट ऑब्जेक्टिव आई है, विदाउट मॉडिफाइंग एनीथिंग। द्रौपदी को फूल चाहिए, बड़ा सुंदर कमल का फूल, कहाँ से उड़ के आया किसी को पता नहीं है। और पांडव अभी युधिष्ठिर की, अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन 5 वर्ष के लिए स्वर्ग लोग गए हुए हैं। अब वो वहां से वापस आने वाले हैं। उनको देवताओं ने बताया है, बद्रिकाश्रम से थोड़ा उत्तरी पूर्वी दिशा में वो नीचे उतरेंगे स्वर्ग से। अब वहां युधिष्ठिर बैठे हुए हैं थोड़ा सा बद्रिकाश्रम से थोड़ा सा ऊपर, और मेरी बुक में सारे ज्योग्राफिक पॉइंटर्स दिए हुए हैं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। और पांडवों को ये जगह बचपन से याद है, क्योंकि उनका जन्म ही शतशृंग पहाड़ों में हुआ है। शतशृंग पहाड़ जो है गंधमादन के पूर्वी दिशा में, उत्तरी पूर्वी दिशा, उत्तरी पश्चिमी दिशा में, विच इज टुडेज जिलजित बाल्टिस्तान का नॉर्थ। वो उनका जन्म का स्थान है। तो यहाँ पे एक फूल उड़ के आता है बड़ा सुंदर सा, द्रौपदी के पास आता है। द्रौपदी बोलती है पांचों पांडवों से, चारों पांडवों से, कि मुझे ये चाहिए। और ये इच्छा सिर्फ भीम पूरी कर सकता है, क्योंकि भीम, वो पहाड़ इतने ऊंचे हैं, उनके लिए आज आपको हेलीकॉप्टर चाहिए होता है कि जस्ट टू गो ऑन द टॉप। और इसको भीम हंसते खेलते चढ़ जाते हैं ऊपर।
और फिर तोड़-फोड़ मचा डालते हैं। चट्टान की चट्टानें पता लगा पीक उड़ा दिया। और बचपन में भीम की कहानी है, एक बार कुंती महारानी इनको लेके जा रही थी गोदी में, ये गिर गए गलती से, चट्टान टूट गई। ठीक है? भीम को कुछ नहीं हुआ, चट्टान टूट गई। तो ये है भीम। ये अभी से नहीं है, बचपन से ही। 10,000 हाथियों की शक्ति। ये मैं चाहता हूँ हमारे यूथ इसको ले, कसरत करें, हनुमान व्यायाम दंड लगाएं, हनुमान दंड करें। लाइक हमारे यूथ ऐसे होने चाहिए। और मैं अपने रायपुर के जो मेरे दोस्त हैं, सब लोग जो देख रहे होंगे शो को, तो आप सबको जय श्री राम। अगर आप, क्योंकि आपके शो बहुत देखते हैं वो लोग, तो उनको सबको जय श्री राम, क्योंकि वो यूथ ऐसे ही है सारे के सारे, भीम के, उनके गुरु ही सब भीम है। अब यहाँ पे द्रौपदी को फूल चाहिए। अब वो फूल कहाँ से उड़ के आया किसी को पता नहीं, लेकिन वो दिशा जो थी वो है पूर्वी दिशा से फूल उड़ के आया। बद्रिक आश्रम की स्ट्रेट लाइन में है कैलाश पर्वत, पूर्वी दिशा में, अगर कंपास आपका नॉर्थ साउथ में एक्यूरेट सेटअप है तो। अब भीम जाते हैं, हाथी पर्वत पे चढ़ते हैं जो उसकी पूर्वी दिशा में है, फिर उसके आगे निकलते हैं, चट्टानों पे चढ़ते हैं, और बीच में उनके मिलते हैं मणिमान। अब मणिमान, ऐसा बोला जाता है, उस रीजन, वो पूरा रीजन यक्ष राक्षस का रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। उसके ऊपर डेजर्ट शुरू होता है सिंकियांग का, जो भी हरिवर्ष का पार्ट है। वहां पर भी बहुत सारे हमारे सनातनी क्षेत्र हैं। सिंकियांग और कासगढ़, ये सब हमारे सनातनी क्षेत्र हैं। कासगढ़ जो है उस पर कभी और शो कर लीजिए आप, वो लक्ष्मण के पुत्र को दिया हुआ क्षेत्र है वो। अंगद को पूर्वी दिया था, कारूपथ बोलते थे पहले उसे, अब कारगर बोलते हैं। तो लक्ष्मण के 2 पुत्र थे, वो अलग स्टोरी है, मैं डाइग्रेस कर जाता हूँ क्योंकि इंफॉर्मेशन चलती रहती है। सो नाउ कमिंग टू दिस स्टोरी, अब यहाँ पे मणिमान बैठे हुए हैं। मणिमान कुबेर के बहुत अच्छे मित्र हैं। अब द्रौपदी की इच्छा का पूर्ण करने के लिए भीम निकले हुए हैं, तो वो फूल के पीछे दौड़ रहे हैं और फूल उनको खींच के लेके जा रहा है कैलाश की तरफ। और यहाँ पे इससे पहले हनुमान जी से भी मिल चुके हैं वो, तो वो लीला खत्म हो चुकी है, हनुमान जी की लीला के बाद की लीला है। मणिमान ने कुबेर का साथ हर युद्ध में दिया है। पूरे इतिहास में मणिमान की पूजा की जाती है एज वन ऑफ द असिस्टेंट्स ऑफ कुबेर। और भीम, उनको इतना बुरी तरह उनसे युद्ध होता है उनका, सभी राक्षस और यक्ष उन पर आक्रमण करते हैं, और भीम ठहरे भीम, वो चट्टानों को फेंक फेंक के इतनी बुरी तरह उसको मारते हैं कि उसके सिर का कचूमर निकल जाता है। उसको देख के कुबेर का हृदय भी दहल जाता है। और उसको मारने के बाद वो पहुंचते हैं मानसरोवर। अब मानसरोवर में अभी भीम जो है वायुपुत्र हैं, हनुमान जी के भी भक्त हैं, हनुमान जी से भी मिल चुके हैं, तो शिव जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। कुबेर के जो सैनिक हैं जो मानसरोवर की रक्षा कर रहे हैं, वो उनको बोलते हैं, ये कमल का फूल वहीं से उड़ के आया था, वो देख जाता है उनको, ये कमल का फूल आप मानसरोवर से नहीं ले सकते, क्योंकि ये देव इच्छा है, ये सिर्फ महादेव के लिए है। और भीम को ये, क्योंकि ये जो यक्ष राक्षस है दिखने में इतने अच्छे नहीं दिखते, वो राक्षस हैं सब, तो वो कुबेर, वो उनको दुश्मन के रूप में लेते हैं और 10,000 यक्षों को मार डालते हैं। तो पूरा मानसरोवर लेक जो है, वो एक बहुत बड़ी लेक है, स्पेस से दिखाई देती है। आप 360 किलोमीटर पे जूम करेंगे स्पेस में, वहां से भी दिखाई देती है। मीन्स चाइना की जो वॉल होती है 160 किलोमीटर पे नहीं दिखती, लेकिन मानसरोवर लेक आपको 360 किलोमीटर पे भी दिखेगी। तो उसके ऊपर जाके ये जब पूरा हाहाकार मचाते हैं और इतने सारे राक्षसों को मार देते हैं, तो न्यूज पहुंचती है कुबेर के पास। ऐसा बोला जाता है, अब दर्शक अभी जो भी आपको सुन रहे हैं, कि सफेद बादल, तो कुबेर का जो महल है तैरता रहता है उस एरिया में, ऐसा लोग बोलते हैं, बादलों के बीच में छुपा रहता है। तो ये मेरे लिए तो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, मैंने बुक में भी लिखा है,
मैं चाह रहा हूँ बादलों को ही देखता रहूंगा अगर वहां पे जाऊंगा तो, क्योंकि मुझे कुबेर के घर को देखना है। और कभी प्रकट होता है, कभी नहीं होता। तो कभी आपको दिख जाएगा, कभी नहीं दिखेगा, लेकिन है वहां पे, वहीं पे रहते हैं कुबेर जी। और इसीलिए उसको कभी मिस्टिकल जगह भी बोली जाती है, क्योंकि कोई भी प्लेन उसके ऊपर से जाता नहीं है। सब प्लेन्स अपने डायरेक्शन बदल के जाते हैं। तिब्बतन प्लेटो के ऊपर से प्लेन्स नहीं जाते। फिर वहां पे जब मणिमान, जब कुबेर को इंफॉर्मेशन मिलती है कि मणिमान की हत्या हो गई है और को भीम ने की है, और मेरे सारे राक्षसों को जो मेरे प्रोटेक्शन करे मानसरोवर लेक, और वो जो कमल के फूल जो सिर्फ महादेव के लिए है, उसकी रक्षा, उन सब की हत्या हो गई है। कुबेर के घर की रक्षा राक्षस करते थे? कुबेर कुबेर उसी उसी यक्षों राक्षस में ही माने जाते हैं, उनके गण में माने जाते हैं। तो कुबेर मनुष्य नहीं है। तो कुबेर वित्तेश्वर भी हैं, देवताओं के वित्तेश वित्तेश उनको देवताओं का बोले वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है, लेकिन वो यक्ष माने जाते हैं, यक्ष। तो यक्ष और राक्षस और गण, ये तीन कुबेर की रक्षा करते हैं, तीनों के तीनों। और कुबेर जो है महादेव के उपासक है, महादेव की उपासना करते हैं, तो महादेव ही उनके इष्ट देव है। और साथ में इंद्र उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट चलाते हैं देवताओं का, और पृथ्वी पर ही रहते हैं। तो जब ये युद्ध होता है, कुबेर नीचे आते हैं, और कुबेर जब मणिमान के शरीर को देखते हैं तो उनका दिल दहल जाता है कि ऐसे भी कोई मार सकता है, कोई व्यक्ति इसके इतना निर्दयी होगा, मार दिया होगा। तो ये आ, मतलब कुबेर के लिए दुख की बात है, लेकिन हम तो भीम को देख रहे हैं। तो अब वो, कुबेर के पास पूरी शक्ति है भीम को मृत्युदंड दे सकते, क्योंकि वो देवता है, उन पे भीम से ज्यादा सामर्थ्य है। लेकिन क्योंकि पांडव कृष्ण का कार्य कर रहे हैं, तो सभी देवता उनकी सहायता कर रहे हैं। इस रीजन की वजह से मारते नहीं है, लेकिन कंप्लेन करते हैं। वो युधिष्ठिर के पास आते हैं, प्रकट होते हैं। अब फोर्स होना पड़ता है उनको प्रकट होने के लिए। तो भीम तो मार कीट के सबको लहू लुहान करके, मानसरोवर को लाल करके आगे उछलते कूदते वापस कमल का फूल लेके द्रौपदी के लिए। पीछे पीछे कुबेर आ गए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे बोला गया है कि पत्नी को खुश रखना चाहिए। अब उन्होंने खुश कर दिया द्रौपदी को। द्रौपदी को फूल चाहिए था, फूल आ गया। और एक नहीं, वो क्या करते हैं कि पूरा पूरा पेड़, इतने सारे फूल लेके आते हैं कि अब मतलब पीछे पीछे बागान सारे ही पूरा राक्षस, उजाड़ कर आ जाते हैं, आते हुए पूरा बागान उजाड़ कर आ जाते हैं। और पीछे पीछे सारे राक्षस भी कैरी कर रहे हैं, कुछ को लेकर भी आते हैं साथ में, कि उनके लिए फूल, कि कितने फूल चाहिए। और द्रौपदी की इच्छा थी वो फूल युधिष्ठिर महाराज की सेवा में दिए जाए, ये उनकी इच्छा थी। तो वो लेकर आते हैं युधिष्ठिर की सेवा के लिए, और युधिष्ठिर की इच्छा थी कि वो फूल बद्रीनाथ को दे दिए जाए। तो ये साइकिल सर्कल देखिए, वो बद्रीनाथ को दे दिए जाए, विष्णु को दे दी जाए। तो सो एवरीबॉडी इज सर्विंग ईच अदर। अब पीछे पीछे इतने हत्याकार मचा के आते हैं, ऐसा बोला जाता है 10,000 यक्ष राक्षस मार दिए जाए। और मैं आपको शक्ति बताऊं इन लोगों की, अगर अमेरिका जैसी, अमेरिका की पूरी फोर्स का 1000 गुना लोग भी आ जाए, उन 10,000 लोगों को नहीं मार सकते ना। इतना पावरफुल वो सेनाएं होती हैं, यक्ष राक्षस की दैवी शक्तियां होती हैं उनके साथ। तो ये उधर लेकर आते हैं फूल, ऑफर किए जाते हैं, और फिर उसके बाद कुबेर प्रकट होते हैं। अब कुबेर के मन में था कि ऐसे निशंसता से, इतना बहादुरी से कौन मेरे सैनिकों पे आक्रमण कर सकता है, और मणिमान को किसने मारा। अब कोई भी व्यक्ति कुबेर की पूजा करता है, उसको मालूम है मणिमान की पूजा साथ में होती है। सारे ट्रेडर्स मणिमान की पूजा करते हैं, आज भी करते हैं। मणिमान के मंत्र होते हैं, जो भी देख रहे होंगे शो, किसी को मालूम होगा तो देख सकते हैं आप। तो अब कुबेर की शिकायत, अब कुबेर कुछ कर नहीं सकता है, उसको महादेव की इच्छा मालूम है। उनको मालूम है कि पांडवों का जन्म, उनको मालूम है कृष्ण योगेश्वर बैठे हुए हैं पृथ्वी पे इस समय। अब वो कुछ नहीं कर सकते भीम का, तो कंप्लेन कर सकते हैं। अब कंप्लेन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो बोलते हैं युधिष्ठिर को कि मैं इस उद्दंड आपके जो भाई हैं, उनको मैं मृत्यु दंड दे सकता हूँ, लेकिन मैंने दिया नहीं,
क्योंकि मुझे आपके जन्म का उद्देश्य मालूम है। तो युधिष्ठिर महाराज तो हमेशा ही सदाचार में लिप्त रहते हैं और उनको हमेशा ये लगता है कि किस तरह धर्म का पालन हो। और कुबेर को, क्योंकि कुबेर तो एक देवता है, उनकी सेवा करना उनका दायित्व है, तो वो कुबेर को के सामने भीम को डांटते हैं कि तुम ऐसा कार्य करते हो जिससे, मतलब बड़े शालीन तरीके से डांटते हैं। मैं तो हिंदी में बता रहा हूँ तो इतना अच्छे शब्द नहीं होंगे, लेकिन मैंने बुक में ठीक से लिखा है उसको। वो बोलते हैं कि तुमने अपनी मर्यादा का व्यतिक्रमण किया है। तुमने ये नहीं देखा कि उनका क्या दायित्व है, उनके अक्षराक्षस का उनका दायित्व है मानसरोवर की रक्षा करना, और वो ना देखते हुए तुमने वहां पे उनके सैनिकों रक्षकों पे आक्रमण किया, साथ में मणिमान को मार दिया। तो भीम, उस समय भीम अपना सिर लटका के नीचे देखते रहते हैं, आंखों से आंखें नहीं डालते, छोटे बच्चे के जैसा। शैतानी कर दिया, अब वो आंखों में आंखें नहीं डाल रहे, तो नीचे देखते रहते हैं और कुछ बोलते नहीं है। बोलते मैं क्षमा अभिलाषी हूँ। कुबेर इस बात से बड़े खुश हो जाते हैं भीम के ऊपर, बहुत खुश हो जाते हैं। इसने, कुबेर बोलते हैं उसकी मृत्यु तो तुम्हारे हाथ से लिखी हुई थी, ये मुझे मालूम है, तो मेरा उसमें कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। अगली बार नहीं छोड़ूंगा मैं, इस बार आपको छोड़ दिया है, अगली बार नहीं छोड़ूंगा मैं, वहां पे मैं आक्रमण करूंगा। तो वहां पे ये लीला द्रौपदी के कमल फूलों को, कमल के फूलों की जो इच्छा थी उसको प्राप्त करने के लिए शुरू हुई। और ये लीला बहुत ही मुझे मधुर इसलिए भी लगती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं मैं सोचता हूँ कि गायत्री जी, कि हमारे यूथ इससे कुछ सीख सकता है। मैं चाहता हूँ कि यूथ हमारा निडर बने, पहाड़ों पे चढ़े, पत्थर तोड़े, मतलब ऐसा आप शरीर बनाए कि उसको किसी प्रकार का भय ना हो। लोग डर जाते हैं, अरे बोलते हैं कि अरे मुसलमान, ऐसे मूवीज दिखाते हैं ना, मुसलमान कट्टर है। मुसलमानों ने कोई युद्ध जीता ही नहीं आज तक, कोई युद्ध नहीं जीता। आतंकवादी जरूर है, बाद में पनिशमेंट खाते तो रोते हैं, उनको रोने की आदत है। हाँ, लेकिन हमारे जो भीम है सिखा रहे हैं कि बहादुर कैसे बना जाए। पहाड़ भी पहाड़ ना दिखे, चट्टान भी चट्टान ना दिखे, तालाब भी तालाब ना दिखे, और ये तो नहीं कि, और बिना अपनी जान का कोई घबराहट ही नहीं है कहीं पर भी। यक्ष से भिड़ गए, राक्षस से भिड़ गए, मणिमान को चैलेंज कर दिया, जो जिसके डर से, मणिमान तो कुबेर, मणिमान ने तो रावण को भी देखा है, इतने पुराना उनका इतिहास है। तो उधर भी भिड़ गए। तो ये जो ये जो लीला है, ये हमको, ये पास टाइम भी हमको दिखाता है कि किस तरह हम निडर होकर सेवा कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड नहीं होना चाहिए, है ना? इस पे भी मेरा बहुत वो रहता है। कृष्ण की लीलाएं देखेंगे तो उनसे बड़ा कोई रोमांटिक भी कोई नहीं है, और पांडवों की लीला देखेंगे तो उनमें से भी कोई ज्यादा, उससे भी बड़ा कोई रोमांटिक नहीं है। द्रौपदी को हर तरफ से पैम्परमेंट हो रहा है, पैम्परमेंट हो रहा है हर तरफ से। कोई फूल लेने के लिए अपनी जान पे खेल के जा रहा है, कोई उनकी रक्षा के लिए उनके साथ बैठा हुआ है, कोई उनके लिए कुछ और सेवा कर रहा है। तो ये जो आजकल जो फेक मैचोकिज्म जो आ गया है था लोगों के अंदर, ये तो क्षत्रियों की क्वालिटीज है कि अपनी पत्नियों को जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरा किया जाए। एक छोटी सी इच्छा थी द्रौपदी की फूल की, इसलिए पूरी लीला हुई। और इसके साथ साथ इसी लीला में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं। हर पहाड़ का डिस्क्रिप्शन अलग है। तो जैसे कि हाथी जो हाथी पर्वत है, उसके पास वैली ऑफ फ्लावर्स है, उस समय भी वही था, वैली ऑफ फ्लावर्स। मतलब भारत की जमीन जो है स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है। हाथियों, वैली ऑफ फ्लावर्स के बाद एक कदली वन है पहाड़ों के ऊपर, वहां पे जंगली केले उगते हैं छोटे साइज के, और तो वो वो भी बहुत वहां मीठे। पे बहुत नहीं, आप तो इलायची केले की बात कर रहे हैं, साउथ वाले। ये नहीं नहीं कदली मैं। वन के, हाँ, हम्म। ये केले के फल इतने छोटे से होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बोले जाते हैं। शायद ये मेरी इच्छा होगी कभी वहां की टेस्ट करना, मैंने कभी देखे नहीं है केले इस तरह के जो डिस्क्रिप्शन है। और उसके आगे जो है नरकासुर के वध की जगह है, तो पूरा एरिया ही नरकासुर के हड्डियों के जैसा दिखता है स्पेस से देखेंगे तो। फिर उसके बाद एक समतल भूमि आती है,
फिर सडनली कैलाश दिखाई देता है, कैलाश मानसरोवर। तो जहाँ पे लोग बोलते हैं शिव जी ऊपर, शिव जी ही हैं। कैलाश जो पहाड़ है वही शिवलिंग है, ऐसा बोला जाता है। तो ये बड़ा स्पेशल एरिया है, और इसको जो लोग अगर बद्रीनाथ के ऊपर चढ़ जाएं और बद्रीनाथ से पूर्वी दिशा में देखें तो उनके अच्छे दिन के ऊपर ये कैलाश पर्वत के दर्शन हो जाते हैं वहां से। जी। ये है छोटी सी कहानी। तो ये तिब्बत में जो कहते हैं कि लड़ाई हुई थी भीम और कुबेर की, वही है? वही सेम है, राइट? एग्जैक्टली तो सेम कहानी है। जी, जी। बहुत तिब्बत की इंटरेस्टिंग। और भी थैंक यू बहुत सो सारी मच। कहानी है। तिब्बत की बहुत सारी कहानी है। तिब्बत का हमारे शास्त्रों में नाम है किम पुरुष वर्ष, किम पुरुष वर्ष या किन्नर देश, ये की नाम है। और किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी के फॉलोअर्स रहते हैं। तो यहाँ पर आपको अनेक प्रकार के जंगली बंदर भी दिखाई देंगे। काफी रेयर हो गए, ये जंगली बंदर भी दिखाई देंगे। थोड़ा चाइनीज मेडिसिन के चक्कर में कम हो गए, सो वो भी आपको दिखाई देंगे। और काफी यूनिक टोपोग्राफी है। इट्स अ लैंड फिल्ड विद लेक्स। लेक्स ही लेक्स है पहाड़ की चोटियों पे, ब्लू ब्लू ब्लू, बहुत सुंदर जगह है। Right. जी, very interesting. Thank you so much sir for joining. We'll continue with the small stories. बहुत interesting है और बहुत मजेदार है। इसी के साथ थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आदित्य सर का चैनल है सप्तोलॉजी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई कोड ऊपर है, और अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।